कि आरंभ में सोहम के व्यय और बचत में अनुपात कितना था, व्यय और बचत, ये चीज ध्यान देना, यहाँ आय नहीं है, व्यय और बचत, इसमें गलती कर सकते हो तो ध्यान देना इस पे, है ना। तो व्यय और बचत का अनुपात 5:1 था। उसके वेतन में वृद्धि हो रही है, 25% की होती है, ठीक है, जबकि उसकी बचत में 20% की वृद्धि होती है। तो सोहम का वर्तमान व्यय कितना है, 4347 रुपये है। तो प्रारंभिक वेतन कितना था, मतलब अब जो उसका वर्तमान में जो वेतन है वो इतना है, और हमें प्रारंभिक मतलब पुराना वाला वेतन हमें बताना है जो पहले वेतन था उसका, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, व्यय और बचत का अनुपात कितना दिया है, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं व्यय और यहाँ लिख देता हूँ बचत। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, है ना, और पूरा देखना, अच्छे से समझना है। तो ये कितना हो गया, बचत है हमारी 1 और व्यय है हमारा 5। तो देखो ये अनुपात में है, अनुपात में हम कितने गुना कर सकते हैं, तो देखो कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको 100 मान लेता हूँ अनुपात और इसको मान लेता हूँ 500, मतलब दोनों में मैंने पीछे 0 लगा दी। अब ये हमारा व्यय है और ये हमारी बचत है, तो आय हमारी कितनी होगी। अभी हम इस रुपए पे ध्यान नहीं देंगे कितना दिया है, अभी हम अपना हल करेंगे, उसके बाद इस बाद में इस रुपए पे ध्यान देंगे। तो आय कितनी होगी भाई, व्यय में अगर मैं बचत जोड़ दूं तो आय आ जाएगी, है ना, जितना मैं खर्चा कर रहा हूँ और जितने मैं पैसे बचा रहा हूँ अगर उन दोनों को जोड़ दूं तो आय आ जाएगी। तो दोनों को जोड़ो, ये आ गई 600, मतलब आय थी 600। अब क्या कहता है वो कि भाई उसके वेतन में मतलब आय में 25% की वृद्धि होती है ना। तो देखो अब आय कितनी हो गई, मान लो आप वर्तमान की जो आय निकालें हम, कितनी हो जाएगी 600 गुना वृद्धि कितनी हो रही है 100 प्लस 25/100। तो ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी वर्तमान की आय। अगर केवल वृद्धि पूछता हो तो हम 25/100 करते हैं, लेकिन उसने पूछा है वर्तमान की आय, हमें निकालनी पड़ेगी, है ना। तो हम या तो 25/100 करके कर सकते हैं, वृद्धि निकालो फिर 600 में जोड़ दो, या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आय निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 प्लस 25/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और ये कितना आ गया 6 गुना 125, 6 की गुना कर दो, 25 का 1.5, सॉरी 6 पंजे, मैं ऐसे 6 की करता हूँ, है ना, 25 की नहीं करता हूँ, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, और 6 एकम 6 और 1 7, ठीक है। ये 750 रुपये क्या आया, इसकी आय आ गई वर्तमान। वह क्या है, उसकी बचत में 20% की वृद्धि होती है ना, तो वह तो हम बाद ही निकाल पाएंगे। तो बचत में 20% की वृद्धि कर दो, तो कर दी वृद्धि। अब बचत कितनी हो गई, बचत हो गई अब वर्तमान में 100 प्लस 20 वृद्धि बटे 100, इसको हल करो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो बराबर कितना आ गया 120 रुपये हो गई अब बचत, है ना। तो अब हमें व्यय निकालना है, तो भाई देखो आय हमारे पास आ गई और हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया ये आपका बचत। तो व्यय कितना हो जाएगा, व्यय बराबर क्या होता है, आय में से अगर मैं बचत घटा दूं तो व्यय आ जाएगा। तो 750 में से मैं 120 घटा देता हूं, तो कितना है 0, 5 में से 2 गया 3 और 7 में से 1 गया 6, तो व्यय कितना आ गया 630 रुपये अभी फिलहाल में जो हमने माना है। तो पहले व्यय कितना था 500 था, अब कितना हो गया 630। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि सोम का वर्तमान व्यय कितना है 4347 रुपये है, मतलब हमने कितना निकाला है वर्तमान व्यय 630 और उसका कितना था 4347, ठीक है। तो उसका प्रारंभिक वेतन क्या था ये अब हमें बताना है। तो 630 बराबर मतलब 630 अनुपात हमने निकाला है और उसने कितना दिया हुआ है, दोनों की तुलना कर देंगे 4347। अब इसको हल करो भाई, तो 1 बराबर निकाल लो, तो 1 बराबर कितना आ गया 4347 बटे 630। अब देखो उसका वर्तमान वेतन कितना है, वर्तमान वेतन है नहीं पूछा क्या है, देखते हैं पहले उसका प्रारंभिक वेतन कितना था, है ना, ये पूछा है। तो प्रारंभिक वेतन कितना था 600 था, तो इसको लिख देते हैं। तो 600 बराबर क्या हो गया 4347 गुना 600 बटे 630, है ना भाई। 1 का मान ये था तो 600 का मान ये आ जाएगा। प्रारंभिक वेतन पूछा है तो प्रारंभिक वेतन हमने कितना माना था 600, ठीक है। इसको अब हल कर लो, 0 से 0 कट गया, है ना, और देखो 3 से 20 बार और 3 से ये 21 बार। अब देखो ये कट रहा होगा जरूर 21 से, या फिर ऐसा करते हैं छोटी कैलकुलेशन करते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे 7 से कर लो, है ना, 7 से भाग दो इसमें, तो 7 का हम इसमें भाग दिया तो 7 छिंग 42, मैं यहाँ भाग कर देता हूँ, चलो यहीं करते हैं 7 छिंग 42, 1 बचा 7 दूनी 14 और 7 एकम 7,
ये कटा 7 से, तो ये 3 बार कटा है ना। अब 3 का भाग दो इसमें, तो बराबर कितना आ गया, 3 दूनी 6, 2 में तो भाग जाएगा नहीं, ना जाने की 0, और ये कितना होगा 21, 3 सत्ते 21, गुना ये कितना है 20, कितना हो गया भाई 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, और ये 0 पीछे लगा दो, तो 4140 रुपये होने चाहिए कहीं ऑप्शन में। ये रहा हमारा ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ये बी हमारा ऑप्शन होगा, ये हमारा उत्तर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।